बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम एक बार नहीं दूसरी बार बेहद कम उम्र में न सिर्फ अपनी पार्टी को बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनवाई, बल्कि गठबंधन को भी जोड़ने में कामयाब रहे और नीतीश कुमार को अपने पाले में लेते आए। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको तेजस्वी जी, आप दोबारा। शुक्रिया प्रकाश जी। ये जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन तो हो गया है, मनबंधन हो गया है ना? मनबंधन इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो पे तो सवाल खड़ा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी ड्यूटी थी कि किसी भी कीमत पे सांप्रदायिक शक्तियां और बीजेपी बिहार की धरती से बाहर जाए, क्योंकि इनका जो काम जो पूरे देश में जो चल रहा है, जो महाराष्ट्र में देखा, अभी झारखंड में देख रहे हैं, और जेपी नड्डा जी यहाँ आते हैं, कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हर प्रांत में, हर राज्य में बीजेपी का झंडा लहराए, क्षेत्रीय दलों को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कर देंगे मतलब ऑपोजिशन को ख़त्म कर देंगे। ऑपोजिशन को ख़त्म करना मतलब डेमोक्रेसी को ख़त्म करना। और आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोकतंत्र की जननी बिहार है, वहीं आकर के आप लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कह रहे हो, ये बिहार कभी भी सहने वाला नहीं है। यानी आप रीजनल पार्टी, बीजेपी पहले शुरुआत जब हुई बीजेपी की तो किसकी बदौलत बनी? जब अटल जी थे, अडवाणी जी थे, धीरे 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 रीजनल पार्टियों को तो जोड़ा था, आज उन्हीं को और समाजवादियों को वो जोड़ते चले गए थे। हम लोगों में बिखराव हुआ, गलती है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो जुटाव हो गया ना, बिहार ने करके दिखा दिया। इसीलिए और खुशी इस बात की है सबसे ज़्यादा प्रकाश जी कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो गरीबों के मसीहा, और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी मिलकर के ये महागठबंधन बनाए थे और आज महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं वही सवाल कर रहा था कि क्या इस बार मनबंधन जो है वो ठीक से हो गया? क्योंकि पता नहीं कब उठे चाचा आपके और कहने लगे कि एक्सप्लेन करिए, और फिर बाद में चुपचाप दूसरे गठबंधन में चले गए, जैसे कि 2017 में हुआ। पूरे मन से ये हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खुशी इस बात की है कि उन्होंने एक नीडर फैसला किया, जहां ईडी का डर दिखाया जाता है, सीबीआई का डर दिखाया जाता है, इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है। आपको डर लगता है? हाँ, आपको डर लगता है? आप बोलिए ना, हम अभी आपके चैनल के माध्यम से ही हम न्योता दे देते ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को, आओ घर में दफ्तर बनाओ और हिलो ही मत। क्या 2-3 महीने बाद आके रेड मारते हो? अरे भैया, आप तो प्रकोष्ठ बन करके रह गए हैं बीजेपी के। चाय नाश्ता खाना भी खिलाएंगे उनको। अरे भाई, हमारे लोग हैं, लोगों की कमी है क्या? इतना प्यार मिलता है। आप देखे नहीं, बीजेपी की वजह से जो हर बिहारी के चेहरे से मुस्कान और खुशी छीन गई थी, 2 दिन में आप चेहरा देख लीजिए किसी का, सब लोग खुश हैं। यही सवाल हो रहा है, खुशी पर ही बात हो रही है। कुछ आशंकाएं हैं, कुछ संशय है, जिसका कि मैं चाहूंगा कि आप एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दें। पास हमेशा रहेगा। जब जब भाजपा हटेगी, बिहार से भागेगी, तब तक आपका ये शक जो है, आशंका रहेगा, वो हम जानते हैं। नहीं, आप बता दीजिए फिर हमारे दर्शकों को। आप पहले बोलते आपकी नहीं है तो हम नहीं ना बोलते हैं। तो अगर जिसकी भी है, किसकी है ये भाई? जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज में रह करके तुम जंगल राज चिल्ला रहे हो और तुम्हारा मुंह कोई नहीं पीट रहा, तब तो जंगल राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। आप हमको गड़िया रहे हैं, फिर भी हम सुन रहे हैं। अब कहानी बनाने से, कथाकथित कुछ भी स्टोरी बनाने से बिहार का और आरजेडी का और महागठबंधन का नीतीश जी का परसेप्शन नहीं बदलने वाला। इस पर क्या परसेप्शन बनाएंगे आप? परसेप्शन प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये कहा जा रहा है कि आपने जब प्रचार किया था विधानसभा के चुनाव में, और आपकी पार्टी ने कहा था कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और पहला कैबिनेट जब होगा तो उसमें आप 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे।
10 लाख लोगों के नौकरी का ऐलान करेंगे, वो रोजगार नहीं, नौकरी, बनते ही मुख्यमंत्री बनते ही। फिर भी हम उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया कि काम करना चाहिए। 2 दिन से हमारी चर्चा हुई है। क्या चर्चा? पहला कैबिनेट तो वो था ना जो राज्यपाल महोदय का जो था कि भाई आपको ट्रस्ट वोट जो है, आपको कॉन्फिडेंस जो है वो लेना है, तो वो हाउस बुलाने का है। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है बेरोजगारी को लेकर के। रोजगार नहीं, नौकरी, सरकारी नौकरी। एक और कौन सा, हम प्राइवेट का नौकरी तो दे नहीं सकते सरकार में आने के बाद प्रकाश जी। तो हम लोग तो सरकारी नौकरी के बारे में, जितना पद खाली है, जो बहाली होगा, कितनी आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं और हमको खुशी है कि उनके हाथों से होने वाला है। लेकिन वो तो उस वक्त कह रहे थे कि कहाँ से लाओगे, ऊपर से बरसेगा क्या, ये पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लाओगे, तो ये 10 लाख नौकरी कैसे होगा? आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, भाजपा के लोग अपना ना एजेंडा लागू करना चाहते थे, हाईजैक करना चाहते थे। कभी काम करने दिया गया क्या नीतीश कुमार जी को? कितनी फजीयत की नीतीश जी की। आप देख रहे थे कैसे कैसे क्या? आप स्पीकर से जब बहस हो रही थी, आप हाउस में थे। हम तो उस दिन एमएलसी का चुनाव था तो प्रचार में कटिहार पहुंचे थे, लेकिन अद्भुत है भाई, कैसे सदन चल रहा था। आप नहीं जान रहे क्या ऐसे कभी सदन चल रहा था? विधायकों को पिटवाना नीतीश जी थोड़ी चाहते थे, लेकिन आप देखिए स्पीकर के ऑर्डर से विधायकों को घसीट घसीट के पीटा गया। तो अभी जो स्थिति चल रही है आप दोनों के बीच में, ये कब से गुल खिल रहा था? अगर मोहब्बत की भाषा में कहें तो किसने किसको प्रपोज किया? आपने चाचा भतीजा के बीच में ये शुरुआत कहाँ से हुई? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस। हाँ, एकदम। और आप जान के भी क्या कीजिएगा, अब तो हो गया। फिर भी दर्शकों को ये नहीं, आप इंतजार होगा कि ये कहाँ से अचानक। भाजपा वाले जैसे करते हो वैसे तो नहीं, अच्छा, एकदम नहीं। उस समय तो आप नहीं, एकदम नहीं। भाजपा चाचा जी ने कहा था कि ऊपर से आया, अंतरात्मा की आवाज आई, तो क्या ये भी अंतरात्मा की आवाज है, ये मिलन? आप एक बात समझ लीजिए, नीतीश जी सेक्युलरिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाउस में भी हम लोग जब इस सवाल को उठाते हैं, आपको पता है ना, बीजेपी के एक विधायक विधानसभा में चिल्ला रहे थे कि मुसलमानों से उसका वोटिंग का अधिकार छीन लो। हम देख रहे थे नीतीश जी, लेकिन अब देखिए पूरी तरीके से बिहार में भाईचारा कायम रहेगा। तो ये जो भाईचारे की बात कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आरजेडी को, खासतौर से आपको डिप्टी सीएम के तौर पर, आपके पास गृह विभाग होगा तो आप बेहतर संचालन कर सकते हैं, तो क्या आपको गृह विभाग नीतीश जी देंगे? आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग सत्ता के लोभी नहीं हैं, बट सरकार में आके ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि आप पब्लिक के लिए काम कर सकें, डिलीवर कर सकें। और हम लोगों का कोई मतलब उतना रुचि, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, बार्गेनिंग की कोई बात चल रही है कहीं? कोई कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी को तय करना है, हमारी कार्य क्षमता को वो जानते हैं, हमारे स्वभाव में बेईमानी एकदम नहीं है। हम ईमानदारी से जो काम मिलेगा उसको हम निभाते हैं, और हमने वो 18 महीने में किया है। एक दाग 18 महीने में, जब हम उप मुख्यमंत्री थे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार विधायक भी बने थे, तब हम नहीं होने दिए। बजट का पूरा पैसा खर्च किए, करप्शन ना हो इसलिए हमने कमेटी बनाया। नोडल डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी होता है कि प्रधान सचिव के नेतृत्व में टेंडर्स की फाइल आएंगी, ईओटीज की फाइल आएगी, वेरिएशंस की फाइल आएगी, और वो सारे वर्किंग डिपार्टमेंट में लागू हुआ। अगर हमारे मन में भ्रष्टाचार करने का ये मन होता तो हम अपने पास तब फाइल मंगवाते। आप कई हजार किलोमीटर सड़कें हमने नितिन गडकरी जी से मिलकर के एसएच को एनएच में कन्वर्ट कराया।
53 आरोपी 2010 से रुका था, 53 आरोपी की स्वीकृति हम ला करके दी है। ये जो अभी महात्मा गांधी सेतु पुल जिसकी उद्घाटन हुई है, केवल टेम्पररी मेंटेनेंस कर रहे थे ये भाजपा के लोग, उनके पास था मंत्रालय, खाली खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे। हाँ बोले इट हैज टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन। आप करोड़ों रुपए डूबे हुए थे नीतीश सरकार में। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ तय हो चुका है, समय का इंतजार कीजिए, अब धीरे धीरे ना पता चलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि आप ये वाकई मैंने भी देखा 18 महीने का आपका शासनकाल, एक भी दाग नहीं लगा और कहीं से भी फाइल में कुछ नहीं आया। पर आरजेडी के किसी भी मंत्रियों पे दाग नहीं लगा। पर आपके भाई साहब, जो बड़े भाई साहब है तेज प्रताप, मैंने सुना है कि वो स्वास्थ्य विभाग के लिए अड़े हुए हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग चाहिए। क्या उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा इस बार? क्योंकि आप परिवार में ही फंस जाते हैं। आप एडवाइजर हैं लगता है मेरे भाई के। नहीं, हमको लगा कि आप ही एडवाइजर हैं। काफी मेच्योरिटी में सवाल को आप दबा दे रहे हैं। हम दबाए, लेकिन आने वाले नहीं है लोग कोई भाई, अब हो गया, हम सब साथ हैं, साथ मिलके काम करना है। साथ ये कहा जाता है कि राजनीति जो होता है, जो साथ आते हैं लोग, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है ना स्थायी दोस्त होता है। मेरे भाई भी उप मुख्यमंत्री रहते हुए एडवाइस हमको कर सकते हैं, मंत्री रहते हुए या ना रहते हुए भी हम उप मुख्यमंत्री है ना। और हम अगर उप मुख्यमंत्री बने तो हमसे ज्यादा तो उनको ना खुशी हुई है। हाँ, बड़े हैं, बड़े हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों के बीच में गठबंधन हो गया है, 2024 के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उन्हें आप ये एक तरह से बाहर निकालने के लिए बिहार से देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करेंगे। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? ये सवाल तो पूछा ही गया था, आप ही पूछे थे, दोबारा फिर पूछ रहे हैं, तो जवाब तो वही है। ये तो सारा उन पे ही, मुख्यमंत्री जी पर ही हम सवाल छोड़ते हैं। लेकिन ये बात तो है ना कि देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, खाली राज्यसभा छोड़ करके हर एक सदन में रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें काम करने की काबिलियत है, हर चीज़ की काबिलियत है। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बन सकते हैं तो कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार और राहुल गांधी, आप इन दोनों में से किसको देख रहे हैं उस जगह पर जो नरेंद्र मोदी को खुले तौर पे चुनौती दे सकता है और उस पद का दावेदार? है, क्लियर है, भाजपा को भगाओ। हम लोग बिहार की धरती ने किया है, अब देश के अलग अलग प्रांतों में अब इसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन कोई तो ड्राइवर होना चाहिए, कोई तो चेहरा होना चाहिए। ये अच्छा सवाल बता सके। ये सवाल जो है, हम कहना चाहेंगे कि सभी विपक्ष के लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए, बैठना चाहिए, जल्द से जल्द एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, रोड मैप तैयार करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के सामने, क्योंकि लोग थक चुके हैं इनके बकवास को, इनके झूठ को सुन सुन करके त्रस्त हो चुके हैं लोग, अब नहीं देखना चाहते हैं कोई। तो इसलिए एक विकल्प सब लोग मिलकर के तैयार करें। लेकिन जो बिहार ने जो सैक्रिफाइस किया है, वैसे ही सैक्रिफाइस हर एक रीजनल पार्टी और हर एक ऑपोजिशन पार्टी को करना पड़ेगा, तब जाकर के हम देश का लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित कर पाएंगे। पर सवाल ये उठ रहा है तेजस्वी जी कि आने वाले समय में 2025 का चुनाव तो बाद में है, तो 2024 में क्या आपको लगता है कि देश भर में कोई नेता ऐसा है जो कन्वीनर बन सकता हो, जो सभी दलों को एक साथ ला सकता हो? आपके तो ममता जी के भी साथ बहुत अच्छे संबंध है, अखिलेश यादव भी आपके रिश्तेदार हैं और उन्होंने कहा है कि कोई यूपी से पीएम हो सकता है। ऐसे कोई बैठे बैठे तो दे नहीं सकता है ना। तो एक बार सब लोग जब बैठेंगे फिजिकली तौर पे, तब तो ये 2 मिनट का काम है, कोई बड़ी बात है क्या? किसी का नाम तय करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी आगे करो,
लेकिन ईमानदारी के साथ अपना काम करो। तो ईमानदारी का काम आप ईमानदारी से शुरू करना चाहते हैं। मजबूती के साथ उसके पीछे लगना पड़ेगा। इस मजबूती के लिए जब सबसे पहले आप बिहार में शुरुआत करते हैं, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर और आप डिप्टी सीएम के तौर पर लेते हैं, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल आपका नहीं होता है। महाराष्ट्र में 34-35 दिनों तक चला। क्या मंत्रालय को लेकर, बंटवारे को लेकर के कुछ साफ साफ नहीं है? आप लोग खाली न्यूज ही ब्रेक कीजिएगा। ब्रेक कर दीजिए और ज्यादा अच्छा होगा, बता दीजिए किसके कोटे में कितना है। एज सुन एज पॉसिबल हमारी कोशिश है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, और इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है, लेकिन महाराष्ट्र वाली बात नहीं रहेगी। हम लोग जो हैं किसको समझौता थोड़ी ना हुआ, डील थोड़ी ना हुआ है। कौन कितना विधायक को लाया, ले गया, खरीदा, बिकड़ा, उसको बड़ा दो, उसको छोटा दो, यहाँ वो वाली बात नहीं ना है। बात यहाँ है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहले आप जान ही रहे, आप बताइए 2 हफ्ता था, लेकिन हम लोगों ने उसी दिन शाम में जा कर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट हुई, हमने तुरंत ना बुलाया विधानसभा, क्योंकि हम लोग जल्द से जल्द ये सारा काम पूरा करके बिहार के जनता के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। 2 सवाल और है तेजस्वी जी। हमारे जो व्यूअर में से कुछ लोग जो हैं वो सवाल भेज रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि 10 लाख नौकरियां कैसे और कब देंगे। 2020 में मेरा ही मुद्दा, सदन से लेकर सड़क तक हमने संघर्ष किया है, और जो कैबिनेट होगी, जब फॉर्म हो जाएगा, चर्चा चल रही है, निर्देशित कर दिया गया है कि भाई नौकरियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग दें। 10 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा? 10 लाख पे अगर आए हैं तो हम आपको ये कह दें, हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हैं, और जो कमिटमेंट हम लोगों का है उससे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। कॉमन एजेंडा बनेगा आप लोग का? अभी एक बार सारी चीज़ों को हम लोग रिव्यू कर लेंगे, बट ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए। ट्रस्ट वोट के बाद आपको आंकड़े भी बता दी जाएंगे कि कितनी नौकरियां हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन आपको तो खुशी होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जी जो 15 लाख का जो वादा किए थे हर एक के खाते में देने का, कम से कम बोनिए करा देते 15-15 रुपया। हम तो इतना कह रहे हैं कि लाखों में देंगे नौकरियां, लाखों में देंगे। तो नौकरियां जब देंगे तो ये तो खुशी की बात है, सब पॉजिटिव साइन। तो इसमें हम लोगों की चिंता नहीं, लेकिन कोई बीजेपी से नहीं पूछा 19 लाख का, केवल हम ही पूछते रह गए। 2 करोड़ तो छोड़िए ना, उसका हिसाब अब तक कितना करोड़ हो गया होगा, 7 साल का 14 करोड़। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने काफी कोशिश की थी, और आपको ही बलि का बकरा उस वक्त बनाया था। आपके खिलाफ में भ्रष्टाचार की कई सारे डॉक्यूमेंट्स लाए सुशील मोदी ने, वो सामने रखा, और नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया आपको कहकर। इस बार आपको नहीं लगता है कि फिर से बीजेपी की कोशिश होगी? उसके वार से कैसे बचेंगे? अरे भाई, लोहे को तपाया जाता है ना, तो हमको तो इस कम उम्र में, इन 7 सालों में हर चीज़ का ना अनुभव हो गया। जिनको आज तक हर चीज़ का अनुभव नहीं हुआ है, कई बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन हमको तो इन्हीं 7 साल में सारी चीज़ों का अनुभव हो गया। ये तो अच्छी बात है। आप अनुभव से बहुत कुछ सीख भी रहे, और मैं देख रहा हूँ आपकी बातचीत में वो दिख रहा है। लेकिन 2 सवाल और अंतिम में है। पहला तो ये है कि जब 15 लाख की बात हुई थी, तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उस वक्त उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था। तो 10 लाख कहीं जुमला तो नहीं बन जाएगा? हमने तो स्पष्ट कर दिया, आप देखते जाइए। हमारी सरकार तो कल ही हम लोग बने ही हैं, और अभी हम लोगों को ट्रस्ट वोट जो है, प्रक्रिया है ना भाई, उस प्रक्रिया को तो पूरा करने दीजिए। और हम इनकार कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लाखों में देंगे। ट्रस्ट वोट के बाद 1 महीने के अंदर आप देखिएगा बम्पर नौकरियां जो है हम लोग देंगे, और इतनी नौकरी देंगे कि
कोई और राज्य अब तक एक साथ इतनी नौकरियां नहीं निकाला होगा। ये बताइए कि बिहार में जो जिस तरह से राजनीति हो रही है वो तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन एक सवाल जो हर कोई देखना चाह रहा था और जानना चाह रहा है वो थोड़ा व्यक्तिगत है। जो आपकी शादी हुई है रेचल से, जो राष्ट्रीय अब कहलाती हैं, तो ये दिल कब धड़का था और शादी का प्रपोजल किसने दिया था और कैसे शादी हुई थी? नहीं, हम लोग पहली बार पकड़े हैं? आप लोग तो ये सब पहले से ही पूछते रहते थे। जानना चाहते हैं क्या हुआ। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई हम लोगों का तो पहले से हम लोगों का बात था, तो अब हम लोग यही चाहते थे कि भाई इट्स अबाउट लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर मतलब आपको ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ देना है और मजबूती के साथ खड़े रहना है, कभी विपदा आए तो भी। और एक अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है ना भाई, आप अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो अब जब समय हो गया तो मम्मी पापा हमारे पूछे कि भाई शादी वादी करना है या कोई लड़की देख रखे हो, तो हमने बोला हाँ हमारा है। तो हमने देख रखा है। तो पिताजी ने पूछा कि वो लेडी लक के रूप में आपके साथ आई हैं और तो कोई ऐतराज नहीं। आप समझ सकते हैं जो परसेप्शन जो बनाया जाता था हमारे परिवार का, बिहार का, कि यहाँ कास्टिज्म है, ये है, वो है, जब हमने अपने पिता को जब बोला कि ये क्रिश्चियन है, कोई आपत्ति नहीं हुई। और हम और रेचल जो एलियास राजश्री, हम लोगों का यही था कि भाई कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, अगर कोई सब खुश है तभी हम तैयार रहेंगे, ऐसी बात नहीं। कोई दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पिता के लिए आपकी मम्मी लकी साबित हुई थी और उनके जेल जाने के बाद उन्होंने खुद संभाला था, तो आप देखते हैं कि आपकी पत्नी रेचल जो है वो राष्ट्रीय लेडी लक के रूप में आई है। मत ले जाइएगा, हम समझ रहे हैं कोई रेचल का इंटरेस्ट, शी इज़ अवेयर ऑफ ऑल द सिचुएशंस, बट she is not interested in coming into any political party. जरूरत पड़ी तो कभी परिवार को जरूरत पड़ी तो जरूरत अब कोई मतलब का बात नहीं है ना। अभी एक और सवाल अभी आ रहा है अरे हमारे भैया, अभी तो हमारे बच्चे होते ना छोटे छोटे, तो उन पे भी ईडी आ जाती उनको उठाने। आप समझ रहे हैं ये जो हाल है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हैं। जब आगे की बात क्या है नहीं है वो अलग, लेकिन अभी कोई उनका कोई विचार भी नहीं है, कोई विचार नहीं। कई न्यूज़ और कई जगह इधर से उधर कोई लिखता रहता, आएंगी ये करेंगी। शी गेट्स वरीड कि ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, आ करके सामने से सारी चीज़ें देख रही हैं कि इंटरनली कैसे होता है, कैसे खबरें परोसे जाते हैं, क्या किया जाता है। तो ना अब ठीक है। दो सवाल है दर्शक पूछ रहे हैं। पहला ये कि बड़ी पार्टी होने के नाते क्या ज्यादा मंत्रिमंडल में आपकी हिस्सेदारी होगी? ये मंत्रिमंडल में कैसे होगा? अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, चलिए तो हम लोग तय कर लेंगे। अब हम बता दिए ना, बार्गेनिंग खत्म हो चुकी है, सब सेटल, कोई मतलब ही नहीं है। अब हम सब लोग, सब कुछ निर्णय हो चुका है, बस हम दिल्ली जाकर के पूछ के आएंगे। लेकिन ऑल इज़ गुड एंड इट विल बी गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिरी सवाल, क्योंकि आप पर हमेशा से एक चीज बीजेपी दो बातों पर कहती है। एक तो भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें कि ललन सिंह ने कह दिया कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल उन्हें फंसाने के लिए किया गया, चार्जशीट करके छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। एक तरह से उन्होंने आपको क्लीन चिट दिया है। लेकिन इसी सवाल से मुद्दा से जुड़ा हुआ है परिवारवाद का। क्या आपके परिवार से कोई और मंत्री बनेगा? लेट्स सी, कोई छुपा के तो मंत्री बनाएगा नहीं, सामने ही लाके बनाएगा। तो इसमें वो कोई बात तो है नहीं। और परिवारवाद क्या, विधायक हैं तो भी तो परिवारवाद है ही ना। जो आरोपी विपक्षी जो आरोप लगाते हैं, किस बात का आप लोग, मतलब हमको आज तक परिवारवाद का हमको समझें। आप जो हरा देते चुनाव, नहीं आता कोई, हम भी नहीं आते।
भाई लोकतंत्र में हमारा भी तो राइट है ना, हम सारे प्रोसेस को, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं संवैधानिक तौर पे ही ना आए हैं, किसी को जबरन हटा करके तो नहीं आए। आपने सुना तेजस्वी यादव को बतौर डिप्टी सीएम 2 बार वो देख रहे हैं आप, और विपक्ष की पार्टी के नेता के तौर पर जिस मजबूती से वो उतरे हैं लोगों के बीच में, और जो भीड़ इकट्ठा होती है ये देखने को मिला है पिछले दिनों। लेकिन सबसे खास बात यह है कि तेजस्वी यादव हर सवाल का जवाब बिल्कुल बेबाकी से दे रहे हैं। रूबिका।